आज सुबह अभिजीत दीप के जो कॉकरोच पार्टी का फाउंडर है उसका वीडियो रिलीज होता है जिसमें वो स्क्रिप्ट पढ़ते हुए बोलता है कि 6 जून को मैं भारत आ रहा हूं, जितने भी छात्र हैं वो सब दिल्ली के एयरपोर्ट पर आ जाएं, हम सब लोग मिलकर के पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर जाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। यानी कि जेंजीज को भड़का करके उन्हें सड़कों पर लाने की योजना है। सुबह इसने बोला और शाम को इसके आका अर्थात अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके अपना वीडियो पोस्ट किया जिसमें केजरीवाल कह रहा है कि पहले नीट का पेपर आउट हुआ, फिर सीबीएसई का हुआ, फिर एसएससी का हुआ, फिर यूपीएससी का हुआ और अब सीयूईटी। ये सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही है, अब देश को चाहिए एक पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर। यानी पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर ये बनना चाह रहे हैं। सुबह इनका कॉकरोच बोलता है, शाम को उसका मालिक बोलता है। पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, कैसे भी करके पंजाब इलेक्शन जीतना है तो हवा तो बनानी पड़ेगी। जेंजीज के 2-4 मुद्दे भी चल रहे हैं, उन्हीं को कैसे भी पुश करो और जेंजीज को भड़का दो। ये लोग 6 तारीख को जेंजीज से प्रोटेस्ट कराना चाह रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि उन्हीं नीट के छात्रों का 21 जून को पेपर है, यानी वो पेपर छोड़ के तुम्हारे प्रोटेस्ट में आए। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, केजरीवाल किस पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर के पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, लेकिन तुम्हारे भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं उनके पास सिर्फ 12वीं का सर्टिफिकेट है, उनके पास डिग्री भी नहीं है। तुम्हारा मनीष सिसोदिया जो दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर रहा है उसके पास भी कोई डिग्री नहीं है, उस पर तो तुम चर्चा नहीं करते। पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर से संबंधित 2 फैक्ट और बता देता हूं। 2004 में जब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे और अटल जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए थे, उस समय भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और मनमोहन सिंह जी तो बहुत पढ़े लिखे थे, महान 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 इकोनॉमिस्ट थे। जब मनमोहन सिंह जी 2014 में गए तब भी भारत 11वीं ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, एक भी पायदान का फायदा नहीं करा पाए। और मोदी जी जो चाय वाला जैसे तुम कहते हो, जैसे तुम अनपढ़ कह रहे हो, जबकि वो पढ़े लिखे हैं, जब वो आए तो 11वें स्थान पर भारत था और आज 5वें 6वें पर झूल रहा है। अगर ईरान वॉर ना होता तो ये 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता। ये फैक्ट क्यों छुपा रहे हो? और सुन लीजिए, बात है 2013-14 की। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ही थे, महान अर्थशास्त्री, और पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे। दुनिया में कोई बड़ा संकट नहीं था, बावजूद उसके पी चिदम्बरम ने देश के लोगों से कहा था कि सोना मत खरीदो, डॉलर को बाहर मत जाने दो, कम से कम विदेशी चीजें खरीदो। भाई ऐसी कौन सी बड़ी वजह थी? आप सब तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे। मैं मनमोहन सिंह जी का सम्मान करता हूं, वो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, पढ़े लिखे थे, पूरा सम्मान है, बट इस बात की गारंटी नहीं है ना कि वो अच्छे लीडर भी थे। प्राइम मिनिस्टर होना, लीडरशिप देना अलग बात है, पढ़ा लिखा होना, सम्मानित होना, इकोनॉमिस्ट होना अलग बात है। और सुन लीजिए, 2013-14 में वीरप्पा मोइली पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। उन्होंने तो एक प्रस्ताव भी ला दिया था कि रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक देश के पेट्रोल पंप बंद रखो, जिससे पेट्रोल की बचत हो। इसका भारी विरोध हुआ था, वरना ये पास हो जाता तो 12 घंटे तो पेट्रोल भी नहीं मिलता। ये उस कालखंड की बात बता रहा हूं जब पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर, पढ़े लिखे अर्थशास्त्री और सब पढ़े लिखे ही थे। जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तो आप ऑनेस्ट भी हो, आप अच्छे लीडर भी हो। पढ़ा लिखा तो केजरीवाल भी है, IITN है, IRS है, और किस तरह का निकला दिल्ली वाले अच्छे से जानते हैं। और अगले साल पंजाब वाले भी बता देंगे कि इसने पंजाब का क्या बेड़ा गर्क किया है।